हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 5 देख रहे हो, जो कि आपके बिहार सचिवालय के लिए है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए बिहार सचिवालय का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी कुछ मटेरियल है जो आपके सचिवालय से रिलेटेड है, वो आपके लिए करवा दिया गया है। अभी और भी आगे क्लास आपके लिए आएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बताइए यहाँ पे मैच करना है आपको कि किसके पिता या फिर आध्यात्मिक गुरु वगैरह कौन किसके रहे थे, बताना है। तो देखिए, शाहजी जो भोसले हैं ये शिवाजी के पिता रहे थे, ध्यान रखेंगे। जीजाबाई, ठीक है, ये शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास जो हैं ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, आपका सही मैच किया हुआ है। और दादाजी कोंडदेव जो है ये शिवाजी के संरक्षक रहे थे, यानी यहाँ पे सभी सही से मैच किया हुआ है। बस आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शिवाजी और ये शाहजी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, इसीलिए ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नंबर सेकेंड बताइए कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो औरंगजेब के, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संभाजी की हत्या पूछेगा तो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है ना, ये आपका ऐसे समझ लीजिएगा, ये आपका 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक ये मराठा प्रमुख रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप नंबर सेकेंड देख लीजिएगा, शाहजहाँ दिया हुआ है ना, इनका जो आप जानते हैं ये शिवाजी के ही समकालीन रहे थे। कौन? शाहजहाँ रहे थे। फिर नंबर सी जो है आपका जहांगीर ये सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी देने का काम अगर पूछेगा इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, अकबर। आपको पता होना चाहिए अकबर ने सिख गुरु, नाम क्या था? रामदास को 500 बीघा जमीन देने का जो दिया है, ये इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और यहीं पर ना कहिए कि अमृतसर नगर में जो आपका अमृतसर नगर है ये बसा था और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या था? सुमंत वो कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नंबर थर्ड का। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री होता था, ये राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करने का काम करते थे। कौन? तो पेशवा करते थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पंडित राव धार्मिक कार्य के लिए ना, मतलब जो डेट वगैरह निर्धारण करना होता था ये पंडित राव के द्वारा किया जाता था। और जो आपका सचिव है ऑप्शन नंबर बी, तो सचिव राजा के जो मतलब कहिए कि पत्र वगैरह होता था ना, उसे जैसे आप कह सकते हैं दफ्तर वगैरह ऑफिस का जो कार्य होता था ये करने का काम सचिव के द्वारा किया जाता था। बताइए किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा ईस्वी जरा सा बताइए कब, तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा ऐसे कहिए कि निरस्त कर दिया गया था, किसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नंबर 5 है, सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? देखिए समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आपका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार पर अगर पूछेगा प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, 1931 का जो कराची वाला अधिवेशन था उसमें मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप पेश जो हुआ था, अगर पूछेगा कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे समझिए अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और अगर पूछेगा मूल अधिकार पर प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे आपको बताना है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर। आपको अगर पता हो तो आप 6 लिख के कमेंट करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? बहुत बार आपको पहले और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में बताया जा चुका है, इसीलिए आपके लिए ये सवाल छोड़ा जा रहा है।
कल्हण की पुस्तक का नाम बताइए। कल्हण रासतरंगिणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, ठीक है। कौटिल्य का आपका ये जो अर्थशास्त्र है हो जाएगा। फिर आपका मेगास्थनीज के द्वारा आप जानते हैं इंडिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और पुराण के रचयिता अगर पूछेगा तो वेद व्यास को आप ये इनका क्रेडिट दे देंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख में ना रुद्रदामन प्रथम की अलग अलग तरह का जो उपलब्धि यानी कि उनके नाम का अच्छाई वाला काम है ये सारे दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? उस जगह का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। लुम्बिनी के बारे में आप जानते हो कि इनका यहाँ पे कहिए कि जन्म स्थल है। वैशाली के बारे में आप ध्यान करिए, अगर वैशाली से रिलेटेड कुछ याद आ रहा होगा तो देखिए वैशाली की ही गणिका जो थी आम्रपाली ने बुद्ध को आम्रपाली विहार दान में देने का काम किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका पाटलिपुत्र है। अशोक के समय में तृतीय जो तीसरा वाला बौद्ध संगीति का आयोजन है ये पाटलिपुत्र में ही किया गया था। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते चलिएगा। नंबर 10 देखिए, सूची 1 को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। कौन सा स्मारक किसके द्वारा बनाया गया था बताइए। देखिए अलाई दरवाज़ा जो कि आपके दिल्ली में है, यह पूछेगा किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और ये अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है यह शाहजहां के द्वारा। और जो मोती मस्जिद दिल्ली वाला है ये औरंगजेब के द्वारा। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी और डी में याद कर लीजिएगा। चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। ज़्यादा अच्छे से पढ़ना हो समझना हो टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक लिया करिएगा जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे। बताइए संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था, किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तबला का प्रचलन पूछेगा किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कब? तो 13वीं शताब्दी में, ठीक है। 13वीं शताब्दी भी आप ध्यान रखिएगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? अलबरूनी आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। महमूद गजनी के साथ पूछेगा भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था उसका नाम बताइए, तो अलबरूनी आपको बताना है। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन में? पहले भी बहुत बार आपको ये बताया जा चुका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष एज कर दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल मतलब वोट डालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए बताइए कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इन चारों में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करने से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जन्म के द्वारा, देशीकरण और किसी भूभाग में सम्मिलित के द्वारा आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ऑप्शन नंबर सी है ना आपका, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा। कहने का मतलब है समझिए कि भारत का कोई एक मतलब जगह है पास का और वो उसको अगर भारत अपने में मिला लेता है, यानी कि वो जो जगह है अगर भारत में मिलना चाहे तो वहाँ के लोग जो होंगे उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। कहने का यहाँ पे यही सेंस आपका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, कहाँ पर प्रयोग हुआ ये बताना है। 74 में, ऑप्शन नंबर जो आपका भी है 74 का अगर पूछे भाग 74 का 1 में संविधान के मंत्रिमंडल का शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 74 के पहले में। 352 में आप जानते हैं राष्ट्रपति आपात। 356 में पता है राष्ट्रपति शासन। और 76 के बारे में महान्यवादी के बारे में दिया हुआ है, भारत के महान्यवादी के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां पर इसका अस्तित्व है, ये सारे राज्य की विधायिका में सम्मिलित हैं। तो केवल आपका जो 4 वाला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 17 का बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा महाभियोग लगाए जाने के बाद ही हटाने का प्रक्रिया दिया हुआ है। चलिए बताइए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं,
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आपको ये बताना है नंबर 18 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान का जो 42वां संशोधन था ना, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। एक मिनट देखिए, नहीं ये तो आपका ठीक है, इसे भी जान लीजिए। यहाँ पे है ना केवल लोकसभा के प्रति, यहाँ पे ये समझेंगे और कि संविधान का जो अनुच्छेद आपका 75 का 3 है ना, 75 का आपको 3 ध्यान रखना, इसी के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 75 के 3 के तहत लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ पर, नासिक में छापा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, भारतीय मुद्रा की छपाई की जाती है। इसे आप इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के भी नाम से जानते हैं। कौन वित्तीय संस्था है जो विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है इन सब में से, चलिए अच्छे से देख लीजिए, बताइए विश्व बैंक समूह से संबंधित इन सब में से कौन है जो नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ADB आपका हो जाएगा, ठीक है। ADB का मुख्यालय पूछेगा मनीला यानी कि फिलीपींस में है, ध्यान रखेंगे। और आप एक बात समझ लीजिएगा, IMF और IBRD जो है ना, ये मतलब कहिए कि एक दूसरे का मतलब जैसे होता है ना फुलफिल करने वाला, जैसे आप पूरक के नाम से जानते हैं, उसी तरह का संस्था है ये दोनों, ठीक है। IBRD और IMF के बारे में आपको बताया गया है। बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा मतलब GDP में कहिए कि अच्छा अपना इम्पोर्टेंस उसका रहता है, अच्छा मतलब कहिए कि योगदान देता है। किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर यह आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का। बताइए कि अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पर है, ये बताना है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताना है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अशोक का अगर सिंह स्तंभ पूछेगा तो वैशाली आपको बता देना है, ठीक है। बताइए कि 1902 में सिताब दियारा जो कि बिहार के बारे में है, इनमें जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था इन सब में से, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है ना, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, सारण जिला का सिताब दियारा में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, डी नहीं मतलब ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का हुआ था ना, तो 1902 में सिताब दियारा में पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण का हुआ था। अगर आपसे डेट पूछेगा कब हुआ था ये बताइए, तो 11 अक्टूबर आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अभी आपको बताया जा रहा था, इसे भी समझ लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। बिहार के सिवान का जो जीरादेई मतलब सिवान जिला का जो जीरादेई नामक गांव है यहीं पर हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, बेगूसराय जिले का सिमरिया, आपको ध्यान रखना है, सिमरिया में हुआ था, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर पूछेगा तो समस्तीपुर का ये आपका पितंजिया करके है वहीं पर हुआ था, और अब ना फिलहाल इसे कर्पूरी गांव के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना है, बिहार हो जाएगा। बताइए कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है किस जगह पर, ऑप्शन नंबर आपका बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में कौन सा भांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ पर, तो बिहार में। यहाँ पे कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, नंबर 29। काफ़ी बार आपको बताया गया है, कोशिश करिए जवाब अपना कमेंट करने का 29 का, लास्ट नेक्स्ट वाली क्लास में आपको इसका जवाब बताया जाएगा। इनमें से कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर पता होगा तो।
नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। देखिए 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के जो अध्यक्ष थे, ये किसको बनाया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएगा। समझिएगा दरभंगा जिले में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अकाल वगैरह रहा था, तो 1770 ईस्वी में, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए ना पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था। अगर जैसे आपसे अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष इसमें से कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके सदस्य के रूप में रॉबर्ट पाल्क जो आपका ऑप्शन ए है सदस्य रहे थे, और जो आपका ये वेंसिटाई है, ये दोनों क्या थे? सदस्य थे। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, और ये अध्यक्ष रहे थे। बताइए बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो आपको तो बिना ऑप्शन का भी ये आप ज़रूर बता देंगे। तो गोल घर का निर्माण आप जानते हैं कि कहाँ पर हुआ है, बताइए। नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का कितना % अनिवार्य है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 33% ये न्यूनतम होना ही चाहिए। बताइए सबसे निम्न कोटि का यानी खराब जिसे आप कहते हैं कोयला कौन सा है? तो आपका पीट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ना लगभग 27% से कम के आसपास ना कार्बन रहता है। ठीक है, जिस वजह से कि क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कहिए कि ख़राब होता है। ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ये सही मतलब अच्छा नहीं होता बल्कि ख़राब होता है। बताइए कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर आपका बी 34 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रशांत महासागर, यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, इसे आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, इन सब में से कौन है जो नकदी फसल के रूप में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गेहूं नकदी फसल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप डाउन्स के नाम से घास स्थल को डाउन्स के नाम से आप जानते हो। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, किसे माना जाता है? नीदरलैंड का एक बंदरगाह है जिसका कि नाम है रॉटरडम। ठीक है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ये आप ध्यान रखेंगे। पूछेगा कहाँ पर है ये, तो नीदरलैंड का है, यह ध्यान रखेंगे। चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 26 जून 1539 आपको बता देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु अगर पूछेगा बताइए तो ज़रा सा, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो क्या बताएंगे आप? याद करने की कोशिश करिए, पूछा जा सकता है। तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज को, देखिए बक्सर का युद्ध जो कि आपका 1764 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मतलब बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता कहिए कि स्थापित हो गया था। ठीक है, नंबर 40 है वर्ष 2022 में। चलिए यहाँ से करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे करेंट अफेयर्स का है, बताना है। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर बताइए, यहाँ पे आप क्या टिक करना चाहेंगे? 2022 में G20 पूछे तो ऑप्शन नंबर आपको बता देना है, सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर बनना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, केरल में। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान के द्वारा यह माना गया है। ठीक है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजक देश कौन सा है, कहाँ पर होना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में होगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जहानाबाद है। चलिए 46 नंबर बताइए कि रियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? 46 राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये रियासत में सदस्यता पुस्तक लिखी गई है।
1 से 2 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके जो ये आपका बुक और ऑथर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवा दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। बुक और उनके जो ऑथर हैं यानी पुस्तक और उनके लेखक का क्लास आप ज़रूर देखिएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपके लिए करवा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब किस राज्य का जो लोक नृत्य है ना ये गणगौर माना मतलब होता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में होता है ये। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल अभय घाट पर है? 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है ये अभय घाट के नाम से आप इसे जानते हैं। बताइए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 49 का ऑप्शन नंबर सी। दिखाई तो 3 देते हैं लेकिन कितना होता है तो आपको पता है 4। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? टाइम आपको बताना है कब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1896 में सबसे पहले गाया गया था। साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। देखिए बताना है कि 3 से 12 समूह वाले तत्व को ना मतलब किस ब्लॉक में कहिए कि रखा गया है। सिंपल सा ये आपको बताना है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर 51 का। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना यानी कि ऑप्शन जो आपका ये मतलब बी है ना, डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, समझेंगे कौन कौन सा ब्लॉक है। एक आपका हो जाएगा एस, डी, पी और आपका है एफ। ठीक है, एस वाले में आपको पता होना चाहिए कि 1 से 12 तक को, डी वाले में 3 से माफ़ कीजिएगा 1 से 12 नहीं 1 से 2 तक, और डी वाले में हो जाएगा आपका 3 से 12 तक, पी वाले में आपका 13 से 18 तक, और एफ ब्लॉक में आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है। इसे आप ध्यान रख लेंगे। नंबर 52, इन चारों में से किसके द्वारा कौन है जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक धातु है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न में से होता है, मतलब बताना है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन इन सब में से क्या होता है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक परमाणु का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सब में से आपको ध्यान रखना है शहद की होती है। ठीक है, प्रकाश का शून्यावकाश का में जो वेग अनुमानतः होता है कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नंबर 57 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? इन सब में से आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, बारूद किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपने देख लिया, और सी और डी यहाँ पे देख के बताइए। बिल्कुल, अगर आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। नाइटर, सल्फर व काठ यानी कोयला, काठ कोयला जिसे आप चारकोल कहते हैं, इसका ये मिश्रण होता है। कपूर का आसानी से शोधन करने का जो प्रक्रम है वो क्या होता है? 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आप जानते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रम के द्वारा आप कपूर का आसानी से शोधन कर सकते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धी धातु है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सोना है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट में जम जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 32 डिग्री। देखिए जल जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? जमता है। ठीक है, और अगर पूछेगा उबलता कितने पे है तो 100 डिग्री पर ये क्या होता है? उबलता है। आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रतिशत के रूप में आप इसे शो करते हैं। बताइए कि इन चारों में से कौन सा विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, किस में होता है? तो कार्ड लीवर तेल यानी कि मछली का तेल जिसे आप कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पौधों का अध्ययन किया जाता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा। चेचक ना वैरिसेला वायरस जो है ना, इसी की वजह से, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, इसकी वजह से होता है। ठीक है,
देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जैसे आपको अगर पूछेगा कि छोटी माता रोग के बारे में ज़रा सा बताइए किसके द्वारा होता है, तो छोटी माता रोग वैरिसेला यानी कि जिसे आप चिकन पॉक्स के नाम जानते हैं, दोनों एक सेम है, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बताइए कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को आप किस नाम से जानते हैं? तो हैचलिंग के नाम से इसे आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, मगरमच्छ के बच्चे को पूछेगा तो हैचलिंग के नाम से जाना जाता है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो बताइए डायलिसिस क्यों होता है, क्या खराब हो जाता है? 68 का अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास में इसका भी जवाब बताया जाएगा। 2-3 सवाल आप लोगों के लिए इस क्लास में स्पेशली छोड़ा जा रहा है, जवाब पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा गया है? कंठ को वायस बॉक्स के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को वायस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति बताइए इन चारों में से क्या कर सकता है? चाहें क्लास को यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए जवाब आपको बताया जा रहा है, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है ना, किसी भी वर्ग से ब्लड ले सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका वो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसके व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, मतलब वर्ग के व्यक्ति को कहिए कि रक्त दिया जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता ये होता है। एक मिनट, ए बी और ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मच्छर के द्वारा, ये मतलब एक दूसरे में जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, प्रोस्टेट क्या होता है ये आपको बताना है, बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन आप टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा, ग्रंथि होता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर होती है? दिल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा होता है और ये कॉर्निया के पीछे रहता है, इसे आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरण को नियंत्रित अगर पूछेगा आइरिस के द्वारा किया जाता है और यह जो है आपका कॉर्निया के पीछे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो लेके सॉल्व करिएगा। 1 से 2 दिनों में आपके लिए मैथ्स का क्लास, मैथ्स और रीजनिंग आपको 1 से 2 दिनों में इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से टॉपिक वाइज मतलब प्रैक्टिस सेट वाइज आराम से करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा बीएसएससी के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार सचिवालय की आप तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। 100+ लगभग पीडीएफ आपका हो ही गया होगा, सब क्लास मिला के 100 से ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसे एक बार आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।